अगर आपका क्लाइंट आपको ये 5 चीजें बोल दे तो उसके साथ काम बिल्कुल मत कीजिएगा, ये आपका सबसे वर्स्ट क्लाइंट हो सकता है। आज की वीडियो आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाली है। अगर आप लोग फ्रीलांसर हैं और आपको लगता है कि कोई क्लाइंट आपके पास चल के आया है और आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था तो आपने हर सूरत उसे हाँ कर दी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। पिछले 11 साल के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे टॉप 5 सेंटेंसेस हैं या टॉप 5 ऐसी बातें हैं जो आपका क्लाइंट अगर आपको करे तो आपने उसके साथ काम बिल्कुल नहीं करना, बेशक वो आपको अच्छे पैसे ही क्यों ऑफर ना कर रहा हो। इस वीडियो को सेव करके रख लें, आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इसकी। तो मेरा नाम है सुमान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स एंड कवर। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग और एआई की रेस में 99% फ्रीलांसर से आगे रहना चाहते हैं तो लेट्स एंड कवर को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें। नंबर 1 सेंटेंस आपके क्लाइंट का ये होगा कि इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स या इट विल टेक 1 डे टू कंप्लीट दिस स्पेसिफिक टास्क। अगर कोई क्लाइंट आपको खुद से ड्यूरेशन दे रहा है कि भाई ये तो 2 मिनट का काम है, ये तो 5 मिनट का काम है और आपको पता है कि इसमें 5 मिनट या 2 मिनट नहीं लगेंगे, तो ये आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि इस क्लाइंट ने आपके टाइम को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करना। उसको किसी और फ्रीलांसर ने बता दिया होगा कि भाईजान 2 मिनट में करके दे दूंगा या 10 मिनट में करके दे दूंगा, और वही सेम चीज वो आपके ऊपर भी इंप्लीमेंट करना चाह रहा है। और आप जब रियल टाइम में काम करने के लिए बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी ज्यादा टाइम लगता है। और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है तो आप खुद जज कर सकते हैं काम को देखने के बाद कि क्या वाकई में ही ये 1 दिन का काम है या 5 मिनट का काम है या 1 घंटे का काम है। अगर आपको लगता है कि वाकई में ही काम 2 मिनट का है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो कह रहा है कि 1 घंटे का काम है और आपको करने में इसको 24 घंटे लग सकते हैं, तो इस तरह के क्लाइंट रेड फ्लैग्स हैं, इनके साथ काम बिल्कुल मत कीजिएगा। सेकंड नंबर पे अगर ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आए जिनका बजट काफी ज्यादा लो हो लेकिन वो हाई क्वालिटी काम मांग रहे हो, मतलब कि जो काम करने में आपको लगता है कि ये $100 वर्थ का काम होना चाहिए और मार्केट में भी ये $100 वर्थ का ही है, और क्लाइंट आपको कह रहा है कि भाई ये $30 के अंदर मुझे करके दे दो और क्वालिटी भी $100 वाली या $1000 वाली चाहिए उसे, इस तरह के क्लाइंट से आपने बिल्कुल भी काम नहीं करना। ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको इनिशियल डिस्कशन से ही पता चल जाता है कि ये क्लाइंट किस माइंडसेट का है। अगर आपको लगता है कि ये इस माइंडसेट का है तो आपने बिल्कुल काम नहीं करना। तो इन पिछले 11 सालों में मैं तकरीबन 1000+ क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूं और मैंने ये चीज बहुत ज्यादा क्लाइंट्स के साथ देखी है कि अगर वो आपको हायर करने के लिए जा रहे हैं, वो आपको बहुत सारी चीजें कहेंगे कि मैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म लेके चलूंगा, मैं आपकी प्राइस इंक्रीज कर दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो अच्छा क्लाइंट होता है वो आपको इनिशियल आपके काम को वैल्यू देता है और वो वहीं पर ही अच्छी प्राइस ऑफर करता है। तो इसीलिए मैं किसी भी क्लाइंट के साथ डिस्कशन स्टार्ट करता हूं ना तो लिटरली 5 मिनट के अंदर अंदर मैं उसको जज कर लेता हूं कि इस क्लाइंट के साथ मुझे काम करना है या नहीं करना। थर्ड नंबर पे वो क्लाइंट्स हैं जो आपको अपफ्रंट पेमेंट नहीं देते। मैं पहले भी बहुत वीडियोस में बता चुका हूं कि भाई 50% या एटलीस्ट 20% अपफ्रंट के साथ काम करना है, अदरवाइज नहीं करना। मना कर दें क्लाइंट को, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। अगर आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं वहां तो ऑब्वियसली उसने ऑर्डर प्लेस किया है, पेमेंट एस्क्रो के अंदर है, आपको पता है कि जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट करूंगा तो पेमेंट मेरे पास आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई डायरेक्ट क्लाइंट आता है तो आपने अपफ्रंट पेमेंट के अलावा काम नहीं करना। इस बात पे कॉम्प्रोमाइज जीरो है। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं बता रहा, अभी 3 दिन पहले एक ऐसा क्लाइंट था जिसके साथ मैंने काफी ज्यादा डिस्कशन की और मुझे पता चल गया कि ये क्लाइंट इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मैंने उसे फौरन ही 50% की इनवॉइस सेंड की और उसने वहां पर डिक्लाइन कर दिया। और आपके पास इतना गुर्दा होना चाहिए कि अगर वो आपको मना करता है मजीद डिस्कशन मत करें और उसे बता दें कि हम 50% के अलावा काम नहीं करते। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपने जो अपने रूल्स बनाए हुए हैं उन रूल्स से आपने हटना नहीं है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है, बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे हम तो सिर्फ फाइवर और अपवर के ऊपर ही रिलाई करके बैठे हैं, हमें वहां पे क्लाइंट्स नहीं मिलते। तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग। अगर आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग सीख लेते हैं तो आपको फाइवर, अपवर या किसी और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। हमने इसके ऊपर कंप्लीट एक डेडिकेटेड कोर्स क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने A to Z सारी स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं, बहुत सारे ऐसे वेज बताए हैं जिसके थ्रू आप जाके डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, और साथ में उन्हीं वेज को इंप्लीमेंट करके हमने क्लाइंट्स क्लोज करके भी आपको दिखाए हैं। अगर आप लोग भी डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने कोर्स का लिंक दे दिया है, उसके ऊपर क्लिक करें, जाके इन्फॉर्मेशन ले और उसके रिव्यूज लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान का सबसे बेस्ट क्लाइंट हंटिंग कोर्स हमारा ही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रेड फ्लैग पे। उसमें यह है कि कोई भी क्लाइंट अगर आपको अनलिमिटेड रिविजन्स का कहे तो आपने काम नहीं करना। मैं फाइवर पे भी जो लोग अनलिमिटेड रिविजन्स ऑफर कर रहे हैं मैं उनको भी पहले कहता रहा हूं कि आपने अनलिमिटेड रिवीजन ऑफर नहीं करनी। ये सबसे बड़ी फजूल चीज है। अनलिमिटेड रिवीजन वाली कोई चीज दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। आपने अगर क्लाइंट को काम सबमिट किया है और अगर उसके अंदर छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑब्वियसली आप उसको रिजॉल्व करके देंगे। लेकिन अगर आपका क्लाइंट रिवीजन करवाते करवाते सारा कुछ ही चेंज करवा
करवा रहा है आपसे, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप फाइवर या अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो अनलिमिटेड रिवीजन ऑफर नहीं करनी। अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कर रहे हैं तो वहां पर वैसे ही अनलिमिटेड रिवीजन वाला इतना बड़ा सीन होता नहीं है। और लास्ट में सबसे बड़ा रेड फ्लैग, अगर कोई क्लाइंट आपको ये बात कर दे किसी भी सूरत इस बंदे के साथ आपने काम नहीं करना, तो वो बात ये है कि क्लाइंट आपसे प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है और उसने अपने कुछ प्रीवियस फ्रीलांसर्स को भी मेंशन किया है कि लेट्स से वो कहता है कि मैंने पिछले 10 फ्रीलांसर्स को हायर किया था और उन्होंने मेरा काम खराब किया, या कोई कहता है कि मैं पहले इतने फ्रीलांसर्स के साथ काम करवा चुका हूं, मुझे किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। अब आप 11वें फ्रीलांसर होंगे जिसका काम उसे पसंद नहीं आएगा। तो अगर प्रीवियस 10 फ्रीलांसर उस बंदे के काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, आप भी नहीं कर पाएंगे। इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है, इसमें उस क्लाइंट का इशू है। ये चीजें अपने जहन में आपने रखनी है। तो रिसेंटली मैंने बताया था कि कैसे मैंने विदाउट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स 100+ क्लाइंट्स क्लोज किए, उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी। उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक करें और जाके कंप्लीट वीडियो देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और अगर आप फ्रीलांसिंग की रेस में टॉप पे रहना चाहते हैं तो लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।